सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि शेयर तथा लाभांश के दो पार्ट में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने सेकंड पार्ट यानी कि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैथ की आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो सेकेंड पार्ट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में पूछा जा चुका है शेयर तथा लाभांश से, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले था हमारा क्या क्वेश्चन, वो नोट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा था जो हमने आपसे पूछा था सेकंड पार्ट में कि 5% के 100 रुपए मूल्य के शेयर बाजार में 112 रुपए में बिक रहे हैं, तो बताओ ऐसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ हमारा क्वेश्चन था कि 5% के 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं। तो हमें बताना है कि ऐसे 15 शेयर जो है वो कितने रुपए में मिलेंगे। इसके साथ साथ ये बताना है कि खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। ये हमने आपसे सेकंड पार्ट जो था शेयर तथा लाभांश का, उसमें क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अगर आप देखेंगे तो साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा है कि शेयर बाजार में 112 रुपये में बिक रहे हैं। यानी कि सेकंड पार्ट में इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, वहाँ पर हमने बताया था कि जो मूल्य दे रखा होता है इससे हमें मतलब नहीं होता है, जो वैल्यू दे रखी होती है वही हमारा एक शेयर का मूल्य हो जाता है। यानी हो जाएगा एक शेयर का मूल्य। ये जो वैल्यू दे रखी थी इसका मतलब होता है पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। मोस्टली क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट हमें एक शेयर का मूल्य से मतलब होता है। तो एक शेयर का मूल्य हो जाएगा हमारा 112 रुपये। अब एक शेयर का मूल्य हमें 112 पता चल गया। बताना है कि 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। एक शेयर का मूल्य 112, तो 15 का हो जाएगा 15 गुणे 112, यानी कि 15 शेयर का मूल्य बराबर 112 गुणे 15। इसको गुणा कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 1680 रुपये। ये हमारा क्या है, 1680 रुपये 15 शेयर का मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था ऐसे 15 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। तथा आगे हमारा क्वेश्चन है कि खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पर वार्षिक लाभ हम कैसे निकालेंगे। ये तो 15 शेयर का हमने मूल्य निकाल लिया और इसमें ये नहीं लिखा है कि कौन सा निकालना है। तो ये जो 15 शेयर का मूल्य आएगा ये हमने 15 रुपये जो माने हैं 112 रुपये के हिसाब से, ये शेयर बाजार में, यानी कि ये बाजारी मूल्य है। इसको हम कह सकते हैं बाजारी मूल्य। बाजारी मूल्य और वास्तविक मूल्य दोनों हमने अलग अलग बात की थी। तो अब हम वास्तविक मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि वास्तविक मूल्य तो हमारा 100 रुपये है। उसके हिसाब से इस 15 शेयर का मूल्य निकाल लेते हैं, यानी कि 15 शेयर का वास्तविक मूल्य। तो ये हमारा हो जाएगा ये 100 रुपये, क्योंकि ये वास्तविक मूल्य था। और 15 शेयर कितने में होगा, यानी कि 15 शेयर के हिसाब से 100 गुणे 15 कितना होता है, 1500 रुपये। ये हमारा हो जाएगा 15 शेयर का वास्तविक मूल्य 1500 रुपये। और ये जो है बाजारी मूल्य 15 शेयर का, वो हमारा हो जाएगा 1680 रुपये। दोनों चीज़ें आ गई।
अब क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि खरीदार को उससे कितने रुपए का वार्षिक लाभ होगा। अब खरीदार को जो लाभ होगा वो इस 1500 रुपये पर होगा, यानी कि वास्तविक मूल्य पर होगा। तो सिंपल सा हम जो वास्तविक मूल्य हमने अभी निकाला है 15 शेयर का, इसका अगर हम 5% निकाल लें वही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो 100 रुपये मूल्य के शेयर बाजार में खरीदे थे उसने वो 5% खरीदे थे, यानी कि जो उसे प्रॉफिट होगा वो इसी 5% पर होगा। तो यदि हम 1500 जो कि 15 शेयर का वास्तविक मूल्य है इसका 5% निकाल लें तो जो हमारा मूल्य आएगा वही जो है खरीदार को वार्षिक लाभ होगा। यानी हम कह सकते हैं 1500 रुपये पर लाभ बराबर 1500 का 5%, यानी कि गुणे 5/100। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये, 15 पंचे 75 रुपये, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अतः खरीदार को 75 रुपये जो है वो प्रतिवर्ष लाभ प्राप्त होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत देखने में टफ लगते हैं, पर अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे तो आप इजीली तरीके से जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन एक देखते हैं जो कि हमारा बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2016 के पेपर में आया था, उसका सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक क्रेता को एक शेयर 10 रुपये और रुपये प्रति शेयर बताया गया हो तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा था। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2016 के पेपर में पूछा गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखने में लेंदी लग रहा होगा, पर अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप इजीली तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक टाइप के अंतर्गत आ जाएगा, जिससे आपका एक और टाइप जो है वो कवर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है अंकित मूल्य जो है वो 10 रुपये दे रखा है और बाजार मूल्य हमें 40 रुपये दे रखा है और शेयर जो है वो हमारे 300 दे रखे हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप समझते चलिए एक एक लाइन को। यानी हम कह सकते हैं अंकित मूल्य जो है वो शेयर का हो जाएगा 10 रुपये, शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। अब टोटल शेयर कितने हैं हमारे 300, यानी कि खरीदे गए कुल शेयर जो हो जाएंगे हमारे 300 हो जाएंगे। खरीदे गए कुल शेयर बराबर 300, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है कि क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देने पड़ेगा, मतलब उसने 300 शेयर जो है वो खरीदे हैं और अंकित मूल्य कितना है 10 रुपये, इतना हमें प्रश्न में दे रखा है। अब शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है
और ख़रीदे गए कुल शेयर 300 हैं, तो टोटल अगर बात की जाए कि उसने कितना पैसा खर्च किया तो हम कह सकते हैं कि अदा की गई रकम जो है इन शेयरों पर हम निकालेंगे अदा की गई रकम जो है वो अंकित मूल्य के हिसाब से 300 शेयरों का क्या हो जाएगा 10 गुणे 300, यानी कि टोटल 3000 रुपये जो है उसने अंकित मूल्य के अनुसार जो है वो 300 शेयरों को खरीदने के लिए खर्च किया। यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अंकित मूल्य जो 10 रुपये था, इसके अनुसार जो उसने 300 शेयर खरीदे उनका हमारा टोटल रुपया कितना बना 3000 रुपये। अब हमें क्या निकालना है बाज़ार मूल्य के हिसाब से, यानी हम कह सकते हैं शेयर का बाज़ार मूल्य जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है 40 रुपये, यानी हम कह सकते हैं 40 रुपये। खरीदे गए कुल शेयर अभी भी 300 ही हैं, यानी हम फिर से लिख सकते हैं खरीदे गए कुल शेयर 300। अब अदा की गई रकम जो है वो हम इस 40 रुपये यानी कि बाज़ार मूल्य के हिसाब से निकालेंगे। तब हम कह सकते हैं अदा की गई रकम जो है वो इस 40 रुपये के हिसाब से हो जाएगी, यानी 40 गुणे 300 शेयर, यानी इस 40 रुपये के हिसाब से उसने 300 शेयर खरीदे तो हमारा हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 12,000 रुपये। ये हमारा आ गया बाज़ार मूल्य के लिए। अब क्वेश्चन में आगे समझने से पहले एक चीज़ ये समझ लीजिए, यानी कि अंकित मूल्य पर उसने टोटल जो रकम अदा की वो थी 3000 और बाज़ार मूल्य पर उसने जो रकम अदा की वो थी 12,000। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि उसने 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा हो। तो इतना पार्ट हम कर चुके हैं क्वेश्चन का कि 300 शेयरों के लिए उसे क्या मूल्य देना पड़ेगा। तो 300 शेयरों के लिए हमने अदा की गई रकम जो है वो दोनों तरीके से निकाल ली, अंकित मूल्य और बाज़ार मूल्य पर, यानी कि हमने इतना जो अपना पोर्शन है वो सॉल्व कर लिया। आगे कह रहा है कि शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसने शेयर जो है अंकित मूल्य पर खरीदा हो, यानी शेयरधारी ने जो है अंकित मूल्य पर अगर खरीदा होगा तो उसने कितने रुपए दिए होंगे 3000 रुपये, क्योंकि हमने यहाँ अभी निकाल लिया अदा की गई रकम जो है 3000 रुपये, और जब उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा होगा तो जो शेयरधारी है उसने 3000 रुपये जो है वो दिए होंगे। इतनी चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसे शेयरधारी उसको लाभ क्या होगा। अब लाभ कैसे होगा, शेयर जो उसने अंकित मूल्य पर खरीदे हैं उसे उसने बाज़ार मूल्य पर बेच दिया तभी उसको लाभ होगा। तो जब उसने 3000 रुपये में चीज़ खरीदी और 12,000 रुपये में बेच दी, यानी कि बाज़ार मूल्य पर बेच दी, तो उसे कितना लाभ होगा। इस 12,000 में से 3000 घटा देंगे तो जितना उत्तर आएगा वही हमारा लाभ हो जाएगा। वही हमें हमारा प्रश्न में पूछा है, यानी कि हम कह सकते हैं प्राप्त लाभ बराबर 12,000 माइनस 3000, घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,000 रुपये। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा था कि शेयरधारी को क्या लाभ होगा, तो उसे 9,000 रुपये का लाभ होगा। उसने जो अंकित मूल्य था उस पर 3000 रुपये में ख़रीदा और जो बाज़ार मूल्य था उस पर 12,000 रुपये में जो शेयर खरीदे थे वो बेच दिया और 300 शेयर उसने खरीदे थे। उस आधार पर आप जो है वो उत्तर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लाइन टू लाइन मैंने सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी हैं। तो इसी के साथ हमारा जो शेयर तथा लाभांश टॉपिक होता है वो पिछले 2 पार्ट और ये तीसरे पार्ट में जो है वो कंप्लीट होता है। सभी टाइप के जो क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं उन सभी की जो है हमने पार्ट में जो है अपने शामिल कर लिया है। इस वीडियो के साथ साथ हमारा जो शेयर तथा लाभांश टॉपिक है वो भी खत्म होता है। अगले वीडियो में जो हम किसी और चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।